गुप्तोत्तर काल, पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये पुष्यभूति वर्धन ने की थी। पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो ये हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? तो ये ह्वेनसांग आया था। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो ये नरसिंह वर्मन ने किया था। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता था? तो ये हर्षवर्धन को कहा जाता था। वानभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? तो ये हर्षवर्धन के थे। ह्वेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? तो ये कितने साल रहे थे? तो ये 14 साल रहे थे। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये हर्षवर्धन को दिया जाता है। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका। किसने रोका था? तो ये रोका था आपको पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। पुलकेशिन द्वितीय ने रखा था। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? तो ये नर्मदा के किनारे किया था। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो ये कन्नौज था। हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी थी? तो ये वानभट्ट ने लिखी थी। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो ये प्रयाग में क्या करता था। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? तो ये हो गया आपको हरियाणा में। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। कौन सा था? तो मथुरा था। कभी वानभट्ट निवासी था थानेश्वर का। नागानंद का रचनाकार कौन था? तो ये थे आपको हर्षवर्धन। सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। कहाँ पे किया था? ये कन्नौज वो प्रयाग में किया था। कन्नौज और प्रयाग में किया था। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे। कौन थे? ये हर्षवर्धन थे। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? तो ये हर्षवर्धन ने किया था। आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है क्या? CU की रचना। ह्वेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है? तो ये हर्षवर्धन को कहा है। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया है? तो ये हर्षवर्धन ने किया है। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? तो ये हो गया आपको शशांक था। वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो ये थे आपको हर्षवर्धन थे। हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये वानभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष क्या है? तो ये होगा आपको 634। अब क्या है? तो ज्ञान की बात क्या है? शक संवत का प्रचलन कुषाण वंशीय शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में किया था। यदि शक संवत में 556 अंकित हैं तो यह ईस्वी सन 556 से लेकर 78 इक्वल टू हो गया आपको 634 ईस्वी होगा। हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तक में निहित है? यह आपको हो गया
कलहन की। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की? तो ये कन्नौज की। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थान जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, तो ये हो गया आपको प्रयाग। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका। किसने रोका था? ये पुलकेशिन द्वितीय ने। कौशेई शब्द का प्रयोग किया गया है रेशम के लिए। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो ये करते हैं यिंतु। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुसलमान। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था कन्नौज। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था केरल में। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है? तो ये जोशीमठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट में पढ़ते हैं प्राचीन भारत की विविध